मैं लगभग 27 साल से वास्तु के क्षेत्र में सक्रिय हूँ, परंतु 27 साल पहले ये मेरा क्षेत्र नहीं था। मैंने भी 28 साल पहले अपनी कुंडली बनवाई, किसी जोशी को दिखाई, जो टीवी पे आते थे। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, जो बाद में मुझे पता लगा नहीं था। उस काल सर्प योग को समझने के लिए मैंने ज्योतिष सीखा, फिर वास्तु सीखा, रेकी सीखी, साउंड थेरेपी सीखी, और आज भी मैं सीख रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ जहाँ मैं सीखता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ नहीं आता। धीरे धीरे मैं इस चीज़ों को सीख रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे ग्रंथों का अध्ययन किया, छोटे छोटे बेसिक कोर्स किए। बेसिक कोर्स के बाद मुझे ये तो समझ आया कि वास्तु काम करता है, लेकिन अभी भी मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मैंने जब ग्रंथों का अध्ययन किया तो मैंने देखा कि एक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो सवाल उठाए गए उनका जवाब वहाँ नहीं है, उनका जवाब कहीं और दूसरे ग्रंथ में। मैंने विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ा, मायामतम पढ़ा, मानसार पढ़ा, राजवल्लभ ग्रंथ, अपराजिता, बृहत संहिता, इन सब ग्रंथों का जब अध्ययन किया तो मुझे कुछ हद तक वास्तु समझ आया। मैंने 5 एलिमेंट, जो 5 तत्व हैं, उनको समझा, उनके आपस में रिलेशन को बनाया कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, कौन तटस्थ है। इनको समझने के बाद मेरे लिए रेमेडीज बनाना आसान हो गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का यदि किचन है, वहाँ आग आ गई है तो दोनों आपस में दुश्मन है, पानी और आग दोनों दुश्मन है, उनकी क्या रेमेडी हो सकती है। ये सब चीज़ों को मैंने रिसर्च करके बनाया और उसका बहुत हद तक मुझे उसका फल भी मिला। लेकिन सिर्फ वास्तु दिशाओं का नहीं है, वास्तु सिर्फ 5 एलिमेंट का नहीं है, वास्तु का और भी गहरा अर्थ है। वास्तु के लिए जमीन सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस जमीन पे हम घर बना रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है, उसको मैंने नापना शुरू किया, उसका ग्रंथों का अध्ययन किया। सभी ज्योतिष शास्त्रों का पहला जो अध्याय है वो है भूमि की ऊर्जा। भूमि की ऊर्जा को मैंने समझा, उसको देखना शुरू किया कि कैसे घर की ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी काम खत्म नहीं हुआ। मैंने 45 देवताओं का अध्ययन किया। सभी ग्रंथों में 45 देवताओं का जिक्र था जो वास्तुमंडल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके रिलेशन क्या है। लेकिन वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने उस पर रिसर्च शुरू की। मैंने जब वेदों का अध्ययन किया तो मैं हैरान रह गया कि वेदों में जितना देवताओं का जिक्र है उतना कहीं भी नहीं है। उन वेदों से मैंने देवताओं को बनाया, समझा, और उनके आपस में रिलेशनों को समझा कि नॉर्थ का सोमा देवता का किससे इससे रिलेशन हो सकता है, किससे संबंध हो सकता है। सब देवताओं को समझने के बाद मेरी रिसर्च आगे बढ़ती गई और मुझे लगना शुरू हुआ कि मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन जब मैं किसी घर के वास्तु करने जाता हूँ तो वहां जाके आपकी सारी एनर्जी, सारी नॉलेज खत्म हो जाती है, क्योंकि हर घर का वास्तु अलग है। कहीं कुछ प्रॉब्लम, कहीं कुछ प्रॉब्लम, उन सबको इकट्ठा करना ये आसान नहीं था। लेकिन मैंने धीरे धीरे उसमें भी महारत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक सफल हुआ। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मुझे सब कुछ आ गया तो ये मेरा भ्रम है, मेरा घमंड हो सकता है। लेकिन मुझे आज भी ऐसा नहीं कहूँगा कि सब कुछ आता है। कोरोना के टाइम में मुझे ये महसूस हुआ कि आने वाले समय में वास्तु विजिट कम होते जाएंगे, तो मैंने वास्तु कार्ड्स को बनाया, जो दुनिया में पहली बार था, और आज भी अकेला मैं ही हूँ जो वास्तु कार्ड के द्वारा वास्तु चेक करता हूँ। मैं लगभग 5000 घरों का वास्तु कार्ड के द्वारा चेक कर चुका हूँ, और जो लगभग 90% से सटीक है। 90% तक वो वास्तु, आपके घर का वास्तु ठीक होते हैं। लगभग 1200 घरों का वास्तु मैं विजिट करके कर चुका हूँ, और हजारों दुनिया का रिसर्च कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट भी हैं जो मेरे से सीखे हुए हैं और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं जब रेकी का काम करता हूँ तो रेकी में मेरे 100 क्लाइंट हमेशा रहते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज से, जिनकी मैं हीलिंग करता हूँ, डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ। इसलिए वास्तु ज्योतिष ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने 1 दिन 3 दिन का कोर्स किया, सीख लिया। 28 साल ये करते करते मुझे आज ये लगता है कि कुछ भी नहीं आता, और भी सीखने की जरूरत है। अब मैं योगिनी पर काम कर रहा हूँ। जो योगिनी दशा होती है, जो योगनियाँ होती हैं, उनका वास्तु से क्या संदर्भ है, क्या विषय जुड़ा हुआ है उनके साथ, इसकी रिसर्च मैं कर रहा हूँ। बहुत जल्द ये भी आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन बहुत जल्द आपके साथ पे रिसर्च शुरू करूँगा। यदि आप ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं और सही नॉलेज जानना चाहते हैं, छोटे छोटे टोटके नहीं, रियल वास्तु समझना चाहते हैं, तो चैनल आपके लिए। इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और आप मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके बीच बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।